हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का ये वीडियो जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आभाज्य गुणनखंड बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है ना। आभाज्य गुणनखंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, खास करके जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं या फिर अगर यदि कहीं गुणनखंड करते हैं तो उस समय अभाज्य गुणनखंड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि अभाज्य क्या होता है ना, उसके बाद गुणनखंड को बताएंगे आपको कि अभाज्य के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखो बाबू, अभाज्य क्या है? अभाज्य, इसका नाम पड़ा है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले ये अभाज्य आखिर क्या चीज़ है, अभाज्य क्या चीज़ है, इसके बारे में समझ लीजिए। अभाज्य जो है, अभाज्य जो है ऐसा संख्या होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करता है, उसको अभाज्य कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। कहने मतलब ये हुआ कि जिसका मौस हो सिर्फ और सिर्फ एक हो, जिसका मौस हो सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है मौस हो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जो किसी से ना कटे। ठीक है, जो किसी से ना कटे। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद आ जाता है आपका 5, 7, उसके बाद 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 जो है आपका 3 से कटता है, 3 से विभाज्य हो जाता है। तो आपको क्या बताएं, जो किसी से नहीं करता हो, जो किसी से नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अभाज्य संख्या चलते जाता है, डॉट डॉट, ये अनंत तक आपको चलते जाएगा जी। ठीक है। ये आपको एक तरह से उदाहरण के रूप में मैं समझा दिया हूँ। इस तरीके से शुरू होता है। शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत होता है आपका 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? तो 2 होता है, और बड़ी कितना होता है वो नहीं पता है। और 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। 2 के अलावे जितने भी संख्या हैं सभी अभाज्य संख्या विषम होता है, सभी अभाज्य संख्या विषम होता है। आप इसको याद रखिएगा। तो हम लोग का जो टॉपिक है बाबू, हम लोग का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड करने के से संबंधित। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है अभी आपको एक एक करके उदाहरण लेकर के समझाएंगे। ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको समझाएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि 8 का अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या क्या होगा। तो इस तरीके से 8 को लिख लेंगे और एक खड़ी लाइन ऐसे और एक पड़ी लाइन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलो जी, इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले किससे भाग लगाना है आपको बताएं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या शुरू जो होता है अभाज्य संख्या वो 2 से। जब 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 2 से जब भाग नहीं लगेगा तब क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे। चूँकि 2 के बाद 3 है अभाज्य संख्या, 3 से जब भाग नहीं लगेगा तो आपको 5 से लगाएंगे। 4 से नहीं लगाना क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद फिर 5 से भी जब भाग नहीं लगता है 7 से। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस 8 के पहाड़े में, 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है जी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से सबसे लगा लेंगे, चूँकि 2 के पहाड़े में आ जाता है 8 कितने बार में? तो 2 चौके 8 हो गया जी। चलो अब इसको क्या करना है? यहाँ पर फिर देखो ये 2 के पहाड़े में 4 आता है या कि नहीं आता, ये आपको पहले ही सोच लेना। जी गुरुजी 2 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए किससे लग जाएगा? तो 2 से लग जाएगा। ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि अंतिम में 1 प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, इस 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? अंतिम में यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया। तो जहाँ ही 1 प्राप्त हुआ आपका, जैसे आपका 1 प्राप्त हुआ तो आपको क्या करना है? वही रुक जाना है जी। जैसे 1 प्राप्त होगा आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग इस 8 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, है ना। इस 8 को लिख सकते हैं बाबू, इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 8 दे करके लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 2। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया। ये सारा 8 का अभाज्य गुणनखंड है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ दे के आपको समझाए हैं। चलो अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाएगा कि बाबू रे 24 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, 24 का अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होगा। ठीक है। तो आपको 24 का अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 24 तो लिखेंगे। 24 लिखने के बाद आपको करना क्या है? एक खड़ी लाइन ऐसे और दूसरा पड़ी लाइन, इतना तो कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को काम होगा हम लोग का भाग लगाने का। भागा कैसे लगाएंगे? आपको बताए थे सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगता है 3 से लगाते हैं,
3 से नहीं लगता है, किससे लगाते हैं, 4 से लगाते हैं, सॉरी 5 से लगाते हैं, 5 से नहीं लगेगा 7 से। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके भाग लगा लेंगे। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर 2 से, ठीक है जी। 2 से दिए तो 2 से आराम से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 12 का पहाड़े में 24 आ जाता है। फिर किससे लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे, चूँकि 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया जी। उसके बाद फिर किससे लगाएंगे, फिर 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा 6, कितने बार में, 2 तिहाई के 6। और फिर किससे लगाएंगे, 2 से अब नहीं रहेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, अंतिम में 1 प्राप्त हो गया। जब आपको बोले थे जब 1 प्राप्त हो जाएगा तो आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो इस 24 को जो है, 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं इस रूप में, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। ये 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया जी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। लेवल को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करते जाएंगे। तो इसके बाद ले लेते हैं, मान लेते हैं 150 है आपका, 150 ये है आपका, ये इस तरह से एक खड़ी लाइन, दूसरा पड़ी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को इसमें करना है सबसे पहले 2 से भाग लगाने का काम। आपको बताए थे 2 से ही लगाते हैं, तो 2 से आराम से लग जाएगा इसमें, कितने बार में, तो यहाँ पर देखो 15 है, ये ऐसे सोचना है, 15 है तो 15 है तो 2 के पहाड़े में क्या 15 आता है, नहीं आता है, नहीं आता है गुरुजी। क्या करेंगे, तो 15 से थोड़ा सा कम सोचेंगे जो कि 2 के पहाड़े में आ जाए। तो 15 से थोड़ा सा कम क्या होता है, 14 होता है, 14 2 के पहाड़े में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो 2 सत्ता में 14, बचेगा हासिल 1 जो है इसके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा 10, है ना। तो 2 पंचे 10 आराम से हम लोग लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पंचे 10, 75 आ गया। अब देखो ये जो 75 आया, इस 75 में 2 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है। तो हम लोग किससे लगाएंगे, 3 से लगाने का काम करेंगे। 3 से पहले देखते हैं लगा करके, ऐसे मन में ही लगता है या नहीं। 3 दूना के 6 बचा, 1 3 5 15 हो जाए, हाँ 3 से ये लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 5 15, ठीक है, 25 हो गया। अब इस 25 में बाबू, इस 25 में आपको क्या 3 से लगेगा, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 का टेबल में नहीं आता, किसके, तो 5 के टेबल में आ जाता है। 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 5 पचे के 25 और अंतिम में फिर किससे लग जाएगा, 5 से ही लगेगा, चूँकि यहाँ पर 5 है तो 5 से ही लगेगा, तो 5 एकम 5, अंतिम में आपको 1 प्राप्त हो गया। जब 1 प्राप्त हो जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं। तो इस 150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही आया है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अभी ध्यान रखिएगा, चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, इससे थोड़ा सा लेवल को बड़ा करेंगे हम लोग, लेवल को बड़ा करेंगे। क्वेश्चन है आपका क्या, 210, ये आपका क्वेश्चन है, ये 10 है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 10 है। चलो इस तरह से खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है जी, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, इसमें भाग लगाने का काम, किसे, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले 2 से लगाते हैं। तो 2 से लग जाएगा आराम से, क्योंकि अंतिम में 0 है तो 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 है, यहाँ पर 2 है तो कट जाएगा आराम से। तो उसके बाद 1 है, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 10 मान लेंगे, तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, 2 पंचे 10, ये आया आपका 105। अब किससे लगाओगे भाग, बताओ, अब जो है भागा किससे लगाओगे, फटाफट से बताओ। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, किससे लगाएंगे, 3 से, 3 से करने की कोशिश करते हैं, 3 से लग जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देंगे 3, तो 3 तिहाई के 9 बचा, 1 15 बना, 3 पचे के 15। अब 35 में 3 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा गुरुजी। तो क्या करेंगे, 5 से चले जाएंगे, है ना। 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 5, तो 5 सत्ते के 35, ठीक है। अब इस 7 में इस 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होता है, 7 होता है, तो 7 से आराम से लग जाएगा, अंतिम में हो जाएगा 7 एकम 7, 1 प्राप्त हो गया, यहीं पर छोड़ देंगे। अब इस 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 210 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 7, ये 210 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के 4 उदाहरण बताया गया, और इसके अलावा कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, आपको प्रोसेस सेम अपनाना है। कितना भी बड़ा संख्या दे देगा, आपको प्रोसेस यही अपनाना है। सबसे पहले 2 से भाग लगाना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, 7 से, 11 से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यदि आप समझ गए होंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। इसको बना करके आपको कमेंट में बताना है उत्तर क्या होगा। 330, ठीक है, नंबर 1 का क्वेश्चन है, और दूसरा में है आपका 726, ठीक है जी, 726। ये आपका होमवर्क के रूप में है। आप फटाफट से कमेंट करके, अगर तुरंत बना पाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आगे का जब भी मैं किसी तरह का नॉलेज को शेयर करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जय हिंद।